नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट पर स्वागत है। पॉडकास्ट की इस सीरीज़ में आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ बुध ग्रह का गोचर, क्योंकि आज 20 फरवरी को ही सवेरे 6:01 पर बुध ने अपना राशि का परिवर्तन कर लिया है। मकर राशि से आज उन्होंने कुंभ राशि में प्रवेश किया है। बुध एक ऐसा स्टार माना जाता है जिसे राजकुमार की संज्ञा भी दी गई है। मीन्स बहुत ही यंग एंड एनर्जेटिक स्टार इसे मानते हैं और बहुत जल्दी मूव करता है, इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत अधिक दिखाई देता है। इसके परिवर्तन से जो भी कॉमर्स के सेक्टर मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, न्याय से संबंधित जो चीज़ें हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, साथ ही युवा वर्ग पर इसका सबसे अधिक प्रभाव देखा जाएगा। जब भी ये राशि परिवर्तन करता है, कोई अच्छी राशि में जाता है या जिस राशि के साथ इसका संयोग बनता है, जिस नक्षत्र में ये परिवर्तन करता है, वो उसी नक्षत्र या राशि के अनुरूप ही अपने रिजल्ट्स देने लगता है। मीन्स बुध का ऐसा स्वभाव होता है कि वो जिसके साथ है उसी की तरह व्यवहार करने लगता है। तो आज के ही दिन ये मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, जो शनि की राशि है, और शनि और बुध में अच्छी मित्रता है। और ये गोचर 7 मार्च की सुबह 9:35 तक कुंभ राशि में ही रहेगा। इसके बाद मीन राशि में होगा। बुध के कुंभ राशि में गोचर से बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण भी होगा, क्योंकि कुंभ राशि में सूर्य पहले से ही स्थित है। तो सूर्य और बुध की युति मिलकर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स सभी लोगों को देने वाले हैं, और पहले से ही शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान हैं। तो यहाँ पर सूर्य, बुध और शनि एक तिकड़ी क्या असर डालेगी सभी राशियों पर, ये देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के 11वें भाव, जिसे हम लाभ भाव भी कहते हैं, वहाँ पर बुध गोचर करेंगे। तो यहाँ पर बुध का ये गोचर बहुत ही सुखद परिणाम आप लोगों को दे सकता है। आय के जो भी आपके सोर्सेस हैं वो डेफिनेटली बढ़ेंगे, और अगर बहुत दिनों से कोई भी आपका स्टक मनी या कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, एरियर आपके आने वाले हैं, किसी को आपने उधार दिया है, तो उसके भी वापस आने के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। अगर फैमिली लाइफ की बात करें तो बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ हमें दिखाई दे रही है। परिवार में आपस में बहुत ही हार्मोनी रहने वाली है। साथ ही पेरेंट्स का भी आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। इसके अलावा जो भी कार्य क्षेत्र में, अगर आप जॉब में हैं तो जो भी आपके सीनियर्स हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे भी आपको बहुत अधिक सहयोग मिलने वाला है। और यहीं से दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पर। तो जो भी विद्यार्थी है उन लोगों के लिए तो ये समय बेस्ट ही कहा जाएगा, और बुध तो बुद्धि के ही प्रदाता है। तो आप सब लोगों का बहुत फोकस होगा स्टडीज़ पर, एग्ज़ाम्स की तैयारी पर। और जो लोग भी शादी करना चाहते हैं या किसी प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। जिन लोगों के भी संतान प्राप्ति के प्रयास चल रहे थे, तो उन प्रयासों में भी उनको सफलता मिलेगी, या संतान की तरफ से उनको अवश्य ही शुभ सूचना मिलने वाली है। यही भाव से हम 5वें भाव से देखते हैं तो नेम फेम को भी देखते हैं। तो अगर कुछ भी आपने अच्छा कार्य किया है तो उसका रिवार्ड आप लोगों को डेफिनेटली इस पीरियड में मिल सकता है। वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए बुध का एक गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये गोचर रहेगा दशम भाव में। दशम भाव होता है कार्य का भाव, पिता का भाव, और वहीं से बुध का गोचर आप सबके जो भी कार्य क्षेत्र है, जॉब में है या बिजनेस में, जहाँ कहीं पर भी है, आपके लिए ये बहुत अच्छे ही रहेगा। जो लोग भी फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली अगर आप वीज़ा के लिए या किसी इस तरह की कोई चीज़ के लिए प्रयासरत थे, तो आपको इन दिनों में इसमें सक्सेस अवश्य ही मिल सकती है। जो लोग जॉब सर्च कर रहे थे, इंटरव्यूज़ वगैरह हो चुके हैं, या अगर नया इंटरव्यू कोई पेंडिंग है, तो वो इस पीरियड में अवश्य ही होने की संभावना दिखाई देती है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं उनके लिए तो ये समय श्रेष्ठ ही कहा जाएगा हर दृष्टि से। और जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, अगर उनके एग्ज़ाम इन दिनों में पढ़ रहे हैं, तो भी उन लोगों को सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा, साथ ही सीनियर्स का भी आपको सहयोग मिलेगा।
आर्थिक स्थिति इस पूरे ही समय में हमें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, और क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी है, तो सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जैसी स्थितियां भी आपके जीवन में अवश्य ही आने वाली है। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के अदर जो स्टार्स हैं वो भी इस पूरे ही पीरियड में बहुत हेल्पफुल हैं, तो उन लोगों के लिए ये श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा, और बुध का ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मिथुन राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव में ही बुध का ये गोचर रहेगा, तो बहुत अच्छी भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। धर्म और अध्यात्म इन दोनों ही चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आप जो भी सोशल वर्क्स होते हैं उनमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। कोई भी सामाजिक समारोह वगैरह में भी आप भाग ले सकते हैं। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में, उन लोगों के लिए भी ये वाला समय बहुत ही शानदार रह सकता है, क्योंकि यहीं से पराक्रम पर दृष्टि है। तो आप लोगों का जो भी पराक्रम है या कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपका साहस है, ऊर्जा है, वो बहुत बड़ी चढ़ी रहने वाली है। जो लोग मीडिया में हैं, साथ ही ब्रोकरेज का काम करते हैं या लेखन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, सोशल साइट्स पर कोई कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही भाग्यवर्धक ही दिखाई दे रहा है। पूरा ही समय आपका बहुत एनर्जेटिक आप इस पूरे पीरियड में रहने वाले हैं। बहुत उत्साह के साथ आप अपने कार्यों को करने वाले हैं। फैमिली में जो आप माहौल देखेंगे वो बहुत ही पीसफुल और हैप्पी रहने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर जो लोग कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये वाला जो 15-20 दिन का जो समय है बहुत ही शानदार रह सकता है। आपको कई जगहों से अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिल सकती है। हेल्थ भी आप लोगों की बहुत अच्छी इस पूरे ही पीरियड में रहने वाली। कर्क राशि के अष्टम भाव में बुध का ये गोचर रहने वाला है, तो कुछ थोड़े से अनयूजुअल रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। स्पेशली जो भी अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से पीड़ित है, इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई आपके इश्यूज पहले से चल रहे हैं, तो आपको इस पूरे ही पीरियड में 20 से लेकर 7 मार्च तक अवश्य ही सतर्क और सजग रहना है। पेट संबंधी समस्याएं भी इस पूरे ही पीरियड में हो सकती है, इसलिए आपको अपने खान पान पर भी बहुत अधिक ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र में या अन्य जीवन के अन्य क्षेत्रों में, घरेलू जीवन में भी आप देखेंगे तो आप पर शत्रु पक्ष हावी रह सकता है। आपके अगेंस्ट कुछ कंस्पिरेसी हो सकती है, तो आपको हर जगह अपने जो भी आपके गोल्स हैं, आपके प्लान्स हैं, किसी से भी शेयर नहीं करना है। आपको अपनी चुपचाप से आपको इस पूरे ही पीरियड को निकाल लेना है। आर्थिक पक्ष ज़रूर हमें इस पूरे ही पीरियड में मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ है, तो आपको वापस मिलने की बहुत अधिक संभावनाएं इस पूरे ही पीरियड में दिखाई दे रही है। लेकिन कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए एक सबसे बड़ी सलाह इस पूरे ही पीरियड में यही रहेगी कि आप जो कुछ भी कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र में या व्यक्तिगत जीवन में भी, अगर आपको कोई भी आपका प्लान है, आपको किसी से भी वो शेयर नहीं करना है। अपने कार्यों को, अपनी बातों को गोपनीय रखकर ही आगे बढ़ना है। तो आपको एज सच कोई भी आपके अगेंस्ट आपकी ही चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएगा। सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए बुध का ये गोचर सप्तम भाव में होगा, और सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का भाव। वैवाहिक जीवन की पार्टनरशिप या आपके बिजनेस में कोई पार्टनरशिप, तो दोनों ही जगह इसका बुध का प्रभाव बहुत ही सुखद रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर जाने वाला है। जो भी अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम्स थे, तो आप देखेंगे कि बातचीत के जरिए सारे ही आपके प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होंगे। ससुराल पक्ष से आपका सहयोग मिलेगा। हो सकता है आपको वहाँ पर कोई सामाजिक समारोह वगैरह में भी जाने का मौका मिल सकता है। अगर आपकी पहले से ही कोई प्रपोजल्स चल रहे हैं, विवाह के लिए बातचीत चल रही है, तो वो इस पीरियड में मटेरियलाइज भी हो सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं, उनके भी कई कार्य इस पूरे ही पीरियड में बन सकते हैं। आपकी इस पूरे ही पीरियड में कुछ न कुछ ट्रैवल प्लान्स भी हो सकते हैं। कहीं न कहीं आपका ट्रैवल भी हो सकता है, और जो लोग भी विदेश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वीज़ा वगैरह, उनको भी इस पूरे ही पीरियड में सक्सेस मिल सकती है। हर दृष्टि से सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए जो भी ग्रह गोचर हैं, बुध और सूर्य का बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग अभी तक एक कोई फ्रेंडशिप के लेवल पे हैं, तो अभी हो सकता है कि उनकी फ्रेंडशिप आगे जाकर कोई रिलेशनशिप में भी तब्दील हो जाए। बिजनेस में अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करना चाहते हैं, या आप पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग
पार्टनरशिप का कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों पर अवश्य ही जा सकता है। कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए बुध का एक गोचर छठे भाव में करेगा। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। यहाँ पर बुध का एक गोचर थोड़े से अप्रत्याशित उतार चढ़ाव आपके जीवन में ला सकता है। तो जो कोई भी आप कार्य करते हैं तो आपको हर कार्य से पहले बहुत अच्छे से एनालाइज करना है और फिर ही डिसीजन लेना है। इस पूरे ही पीरियड में शत्रु पक्ष आप पर हावी रहेगा और स्पेशली गुप्त शत्रु, जो आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि इस पीरियड में उन लोगों ने आपके अगेंस्ट क्या कुछ किया है। आपको किसी भी षड्यंत्र में फंसाया जा सकता है, तो आप कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स को अगर साइन करते हैं तो ज़रूर सोच समझ कर करें। किसी भी प्रकार का अगर आप मैसेज देते हैं, मेल करते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सावधानी से किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपके पहले से ही लिटिगेशन के कुछ मुद्दे चल रहे हैं, कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा-सा पोस्टपोन करते हैं या आउट ऑफ कोर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अगर अपने मामलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ 7 ऑफ मार्च के बाद आप जो भी आपके कोर्ट से रिलेटेड कार्य हैं उनको करेंगे तो बेटर रहेगा। ट्रैवल आपके हो सकते हैं और ट्रैवल में आपके अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हो सकते हैं। और अगर आपकी कोई व्यावसायिक यात्राएं हैं तो वहाँ पर भी बहुत अधिक सक्सेस की संभावना हमें नहीं दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आपको जब भी आप ट्रैवल करें तो अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना ज़रूर है। खाने पीने का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस पूरे ही पीरियड में पेट संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, त्वचा संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आपके एग्जिस्टिंग चल रहे हैं तो इस पूरे ही पीरियड में वो फिर से उभर सकते हैं। तो जितना आप केयरफुल रहेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए बुध का गोचर पंचम भाव में होगा। पंचम भाव विद्या का भाव, संतान का भाव, लव एंड रिलेशनशिप का भाव, स्पेकुलेशन का भाव, नेम फेम का भाव। और यहाँ पर बुध आपके गोचर करते हुए ये किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट ऐड कर सकता है। ये समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपके जो भी प्रेम संबंध चल रहे हैं एग्जिस्टिंग जो भी, तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रांग होंगे। कोई पहले से अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो अब आपकी सॉर्ट आउट होगी और आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह में बदलना चाहते हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं और कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं और वो पॉजिटिव होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। संतान के लिए संतान के द्वारा भी आपको बहुत अधिक सुख मिलने वाला है। अगर आपकी संतान किसी भी प्रकार के कोई एग्ज़ाम दे रही है, नौकरी से संबंधित उनके प्रयास चल रहे हैं या विवाह से संबंधित कोई प्रयास चल रहे हैं, तो उनमें भी आपको बहुत अधिक अच्छे बातें आपके जीवन में हो सकती है। कुछ न कुछ मांगलिक कार्य भी आपके जीवन में हो सकता है। संतान के लिए अगर आप पहले से प्रयासरत थे तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप इस पूरे ही समय में अपनी बातचीत की कला के द्वारा ही, मीन्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा ही हर क्षेत्र में हर कार्य को बना सकते हैं। तो ये वाला जो आपका समय है 7 मार्च तक बेहद अच्छा ही कहा जाएगा। हर दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से भी, आपकी करियर की दृष्टि से भी, फैमिली की दृष्टि से भी हम देखें तो बहुत अच्छा पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए बुध का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव होता है भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। तो यहाँ पर बुध का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती। जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई भी मामले थे तो वो अब इस पीरियड में निपट सकते हैं। आप इस पीरियड में हो सकता है कुछ नया वाहन ले, नया गजेट ले, भौतिक सुख सुविधाओं की कुछ न कुछ वस्तुएं आप अवश्य ही इस समय में जुटाने वाले हैं। आपका जो एनर्जी लेवल होगा वो भी बहुत अधिक रहेगा। और स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं या गवर्नमेंट के लिए कार्य करते हैं तो आपके लिए ये वाला समय श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। अगर नया टेंडर आप चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। माता का स्वास्थ्य भी आपके बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए देखते हैं तो बुध का गोचर बहुत शानदार ही जाने वाला है।
धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए बुध का एक गोचर तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव होता है पराक्रम का भाव। तो यहाँ पर बुध आपको असीमित ऊर्जा देगा, बहुत आपको एनर्जेटिक बनाने वाला है। आप खुद भी देखेंगे कि आप इतने स्विफ्ट हो गए हैं, बहुत तेज़ी से अपना कार्यों को निपटाने वाले हैं। हर जगह आपका उत्साह देखने लायक होगा और इसी उत्साह के चलते आप अपने कई पेंडिंग कार्यों को निपटा देंगे, भले ही वो व्यक्तिगत जीवन के हो या व्यावसायिक जीवन के। धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य भाव पर भी दृष्टि होने से तो भाग्य का साथ भी आप लोगों को अवश्य इस पूरे ही समय में मिलने वाला है। सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं और स्पेशली जो लोग मीडिया से संबंधित कार्य करते हैं, लेखन से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं, बिजनेस के किसी क्षेत्र में संलग्न हैं या शेयर मार्केट से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। आप इस पूरे ही पीरियड में बहुत सारे नए प्लान्स बनाएंगे और उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट भी करेंगे और उसमें आपके जो भी कलीग्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उन लोगों का भी साथ आपको बहुत अधिक मिलने वाला है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इस पूरे ही पीरियड में बहुत अच्छी रहने वाली है। जो भी लोग विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं और विदेश के लिए प्रयासरत हैं, वहाँ जाने के लिए वीज़ा ट्राई कर रहे हैं या जो भी चीज़ें जो चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट्स जुटाने हैं, एग्ज़ाम्स देने हैं, तो वो हर कार्य में आपको अवश्य ही सफलता इस पूरे ही पीरियड में मिल सकती है। तो आप लोगों को इस पीरियड में अगर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो ज़रूर करिए, आपको आगे जाकर सक्सेस मिल सकती है। मकर राशि के द्वितीय भाव यानी कुटुंब का भाव, वाणी के भाव में यहाँ से ही अगर बुध का गोचर होगा तो आर्थिक पक्ष तो आपका मजबूत होगा ही। हो सकता है इस पूरे ही पीरियड में आपने अगर किसी को पहले उधार दिया है, कहीं पे आपका स्टक पैसा हुआ, बिजनेस में आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, तो आप देखेंगे कि उस पूरे ही समय में वापस आपको अपना पैसा मिलने के बहुत अधिक योग बनते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी रहेगी। आप अपनी बातों के दम पर हर बात को मनवा सकते हैं, हर बात में आपको सफलता मिल सकती है केवल और केवल अपनी वाणी के दम पर ही। आप हर जगह अपना वर्चस्व कायम रह सकते हैं। मीन्स आप ऐसे फेज़ में होंगे, ऐसे मोड में होंगे कि आप किसी भी महफ़िल की जान बन सकते हैं, किसी भी मीटिंग को आप लीड कर सकते हैं। नए लोगों से भी आपका मेल-जोल बढ़ सकता है, कुछ न कुछ नए आपके ज़रूर इस पूरे ही पीरियड में कॉन्टैक्ट बनने वाले हैं। परिवार में भी मांगलिक कार्य हो सकते हैं। अगर आपकी खुद की भी पहले से ही कोई प्रपोज़ल्स चल रहे हैं मैरिज के, तो वो मैटेरियलाइज़ होने का भी समय इस पूरे ही समय में 7 मार्च तक हमें दिखाई दे रहा है। घर में कोई नया मेहमान के आने की संभावना भी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य थोड़ा-सा आपका उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। जो भी ऋतुगत जो बीमारियाँ होती हैं, उनसे आप अवश्य ही परेशान रह सकते हैं और स्पेशली स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपका पहले से चल रहा है, आपकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर है, तो थोड़ा-सा आपको सावधान रहना इस समय में अच्छा रहेगा। इस पूरे ही पीरियड में ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो एक्सपेंसेस हैं वो भी थोड़े हाई होंगे। आप किसी न किसी प्रकार की महँगी एक्सपेंसिव चीज़ों को भी खरीद सकते हैं। कुंभ राशि वाले सभी लोगों के लिए भी ये बुध का गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये तो कुंभ राशि में ही बुध का गोचर है। वहाँ पर शनि पहले से ही है, सूर्य विराजमान है, तो अलग ही तरह की कॉम्बिनेशन बन रही है। तो बुध का ये प्रभाव आप लोगों को बहुत अच्छा फल देने वाला है। आपको गवर्नमेंट से अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बहुत अधिक सहयोग मिल सकता है। आपके गवर्नमेंट से अगर कोई टेंडर का कार्य है, कोई एरियर अटके पड़े हैं, तो वो आपको वहाँ पर पास हो सकते हैं, आपको पैसा मिल सकता है। जो राजनीति के क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए भी ये समय श्रेष्ठ कहा जाएगा। जो लोग विवाह के लिए प्रयासरत थे, उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेस्ट कहा जाएगा। उन लोगों की कंसंट्रेशन और जो भी उनके फ़ोकस है या उनकी जो बुद्धि है, वो अभी बहुत ही तीव्र रहेगी और इसी की वजह से उनके जो आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, उनमें उन लोगों को सफलता के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अगर इस समय जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। इस पूरे ही समय में आपके जो भी निर्णय हैं, उनके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। मीन्स इस समय में आप जो भी कार्य करेंगे, उसके रिजल्ट्स आपको आगे आने वाले 1 या 2 सालों तक बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं। तो इस समय का आप लोगों को अवश्य ही उपयोग करना चाहिए।
मीन राशि के 12वें भाव यानी व्यय का भाव, मोक्ष का भाव, विदेश का भाव, यहाँ पर बुध का गोचर है। तो बुध के गोचर के कारण बहुत ज़्यादा आपको एग्जेशन हो सकता है, बहुत भागदौड़ होगी, खर्च आपके बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं। लेकिन आपके खर्च हो सकता है कि धार्मिक यात्राएं आपकी अधिक हो, आपके यहाँ पर अतिथियों का आगमन अधिक हो, इस तरह से आपके खर्च होंगे। आप सामाजिक कार्यों में भी कुछ दान धर्म कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपके खर्च हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे ही समय में आपको जो भी आपके हिडन एनिमीज़ हैं, उनसे अवश्य ही बचकर रहना चाहिए। घर में भी हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, समाज में हो सकते हैं, तो आपको उनसे थोड़ा-सा सावधान अवश्य ही रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँ, स्पेशली पेट से संबंधित समस्याएँ मीन्स डाइजेस्टिव इश्यूज़ आपको इस समय में तंग कर सकते हैं। कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी इस समय आपके थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो आप जो भी काम करें तो अपने किसी भी काम का प्रोपेगेंडा ना करें। अगर आप गोपनीयता से अगर कार्य करते हैं तो ये समय आपके लिए ठीक जाने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनका मन थोड़ा-सा इस समय चंचल रह सकता है, मीन्स कंसंट्रेशन लेवल और फोकस की कमी रहेगी, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का उन लोगों को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो बुध का ये गोचर 20 फरवरी से लेके 7 मार्च तक रहने वाला है और इन जनरल लगभग सभी राशियों पर इसका बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिणाम आने वाला है। Stay healthy, stay blessed. Thank you for watching and listening. Bye.